कल्लू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया हूँ। जय श्री राम। मतलब इतना अच्छा हीरो हीरोइन के साथ आप खड़े हैं, आप खुद हीरो है ना? नहीं, हीरो रियल हीरो ये अच्छा, है। विनोद जी रियल हीरो है। अच्छा सर, आप ही हीरो हैं? हम सबका हीरो ये क्या हो रहा है इस घाट पर, जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं जरा। इस घाट पर हम शूटिंग कर रहे हैं अपने आन बान शान फिल्म के गाने की। बड़ा ही अट्रैक्टिव गाना है, मधुकर आनंद ने बड़ा अच्छा बनाया है, उसी की शूटिंग चल रही है। मास्टर जी हमारे कानू मुखर्जी जी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ही हो रहा है, गाना चल रहा है। काजल जी का ड्रेस बहुत अच्छा है, किसने तैयार किया मैडम? दिव्या ने? अच्छा, विद्या का है। विद्या मुंबई से सुन रही है इस वक्त। हाय विद्या जी, आपने बहुत अच्छा प्यारा ड्रेस डिजाइन किया इस बार। क्या कुछ आपका इस फिल्म में कैरेक्टर जरा बताएं। इस फिल्म में कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत चैलेंजिंग है। मतलब एक तरफ से देखा जाए बहुत रिजर्व भी और बहुत लाल मिर्च। फिल्म का नाम है आन बान शान, तो किसका? कल्लू का आन है? ऑफकोर्स इनकी आन हूँ मैं और मेरे डैडी की शान हूँ मैं। कल्लू के डैडी के शान है आप? जी, और इस शान को कैसे कल्लू जी अपनाते हैं, आन बान शान। विनोद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कह चुका हूँ, लेकिन फिर कहना चाह दूँगा कि भगवान श्री राम के नगरी में, हनुमान जी की नगरी में, इस पावन पवित्र धरती पे मुझे प्रमोद शास्त्री के नेतृत्व में अपनी फिल्म आन बान शान का पिक्चर में पिक्चराइजेशन करने का मौका मिला। भगवान ने स्वयं दिया है, तो उसके लिए भगवान के चरणों में पहली बात बारंबार प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हमारी फिल्म में काम किया। मुझे लगा ही नहीं कि ये फिल्म में काम कर रहे हैं। ऐसा लगा कि किसी घर में शादी या कोई समारोह है, हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा एक्टर है, पॉपुलर चेहरा है, लेकिन एक जो जिम्मेदारी होती है ना, बेटी की शादी में बड़ा से बड़ा आदमी होता है तो वो अपना पत्तल भी उठाता है, पानी भी पिलाता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सारे एक्टरों ने मुझे इस तरह का प्यार दिया, सम्मान दिया, जो मैं आज 15 सालों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम कर रहा हूँ। उसका प्रतिफल आज मुझे मिला और महसूस भी किया कि नहीं, कहीं हमने कहीं न कहीं अपनी इंडस्ट्री में एक सम्मान बनाया था और लोगों ने सम्मान किया। एक बगल में आपके लड़का खड़ा है, इसका नाम है कल्लू है, कितना परेशान किया जरा बताएं मुझे। मैं वही कहने जा रहा था जब तक आपने कल्लू जी, अरविंद अकेला कल्लू जी, जो कल्लू जी के नाम से बहुत पॉपुलर हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं और इनके बारे में मैं क्या कहूँ। आप इस सेट पे किसी से पूछिए, ये लगते ही नहीं कि हीरो हैं, ये लगते हैं कि भाई, छोटे भाई। नहीं, प्रोड्यूसर तो नहीं लगते ना? प्रोड्यूसर नहीं, ये बहुत ही नाइस पर्सन। मैं तो इतना खुश हूँ इस व्यक्ति से कि इनका स्वभाव, इनका विजन, इनकी सोच इतना अच्छा है, ये बहुत आगे जाएंगे। ये इसलिए नहीं कि मेरी फिल्म कर रहे हैं, इनके विचारों से मैं इतना प्रभावित हूँ। इनका स्वभाव जो है ये बहुत आगे जाएंगे, बहुत संस्कारिक बच्चा है और काजल तो मेरे बच्चे की जैसी है, उसके बारे में क्या कहूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वो काजल के बारे में सबको पता है, वो एक्ट्रेस है लेकिन परिवार की तरह काम करती है और कभी स्टारडम नहीं दिखाती है। दोनों पेयर मेरे लिए स्टारडम नहीं है, भोजपुरी समाज का एक आईना है। भोजपुरी समाज की एक दिशा देने के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। मैनर और डिसिप्लिन के बारे में तो काजल या कल्लू जी से सीखना चाहिए। अगर इस तरह के आर्टिस्ट किसी भी डायरेक्टर को मिल जाए या किसी भी निर्माता को मिल जाए, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि इतना जानिए पटियाला जी कि मैंने कल्लू जी का तो मेरे साथ 4वीं-5वीं फिल्म है और इसके साथ तो पहली बार मैंने इतनी डिसिप्लिन लड़की देखी नहीं, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम, अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी डांसर और मैनर तो पूछिए नहीं, अपने काम से काम, कोई इधर उधर का कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। माया जी ने बहुत ही अच्छा संस्कार दिया अपनी बेटी को, बड़ा प्राउड होता है। कल्लू जी, रामायण आपने देखा होगा पहले टीवी पर, और रामायण की नगरी में इस वक्त हैं, तो क्या तो उसको और इसको देखने में क्या कुछ अंतर नजर आता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और विनोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमोद सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आने का मौका मिला और इसी बहाने, शूटिंग के बहाने सबसे मिला। हनुमानगढ़ी तो हम लोग गए, हनुमान जी का दर्शन किए और कल हम लोग राम जन्मभूमि में जाएंगे। शूटिंग पे कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन हमारे सेट पे एक से बढ़ के एक महात्मा लोग, गुरु जी लोग आते थे और हमें आशीर्वाद देते थे। हम लोगों के लिए, हम पूरी यूनिट के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे एक एक जंतु में, एक एक जानवर में, एक एक लोगों में हमने भगवान को देखा, हमने महसूस किया। सुबह से उठ के हम लोग जब भी सेट पे जाते थे, मतलब अद्भुत एनर्जी के साथ जाते थे। शाम में हम लोग जहाँ भी शूटिंग कर रहे थे,
वहाँ रोज़ आरती होती थी, तो ये हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं तो यही कोशिश करूँगा, प्रमोद सर से ये बोलूँगा कि 4वीं-5वीं फिल्म कर रहे हैं, बीच में ये नहीं बोलूँगा कि हर फिल्म की शूटिंग यही कीजिए। जब भी हम लोग ज़्यादा पाप करें तो पुण्य कमाने के लिए अयोध्या में आ जाए। वैसे तो पाप हम लोग नहीं करते। मतलब आप मान रहे हैं कि पाप करते हैं? जब मैंने क्या बोला कि पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन पुण्य कमाने के लिए हम लोग बीच में अयोध्या आते रहे। और देखिए कितना खूबसूरत लोकेशन है, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। आप तो पंडित जी हैं, तो ऐसा क्या रीजन होता है कि लोग पाप धोने के लिए यहाँ आते हैं? नहीं देखिए, नहीं, वहाँ नदी में भी धो सकते थे। तो ये बनाया गया है, जगह बनाया, जैसे काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ऐसे तो देखेंगे तो हमको बिनु उत्सव में भगवान दिखते हैं, क्योंकि भाई 100-200 लोगों का रोजी रोटी ये चला रहे, प्रोड्यूसर है हमारे, तो हमारे लिए तो भगवान ये है। बड़े भाई के रूप में मुझे प्रमोद सर मिल गए। जैसे इन्होंने बोला कि ऐसा कभी फील नहीं होता कि मैं हीरो हूँ, ऐसा मुझे कभी फील नहीं होता। बच्चे की तरह जितना मुझे